वृत्यारतिहं प्रणतपादभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुरसुतजसुरेशितराजलक्ष्मीम् धर्मिष्ठनायवचसा यदगादरण्यम् मायामृगं दैत्ययेक्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गौराङ्गमं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर जय जय माखन चोर। बोले रासरासेश्वरी श्री राधा रानी की श्रीमद्भागवत महापुराण की युगल जोड़ी सरकार की गौ माता की श्री वेदव्यास महाराज की सब संतन की सब भक्तन की। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम से अपने मन वाणी को पवित्र करते हैं। सभी बड़े भाव से कुछ क्षणों के लिए
रास राशि श्री राधा रानी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपने मन को समर्पित करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, सभी गाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, जय जय कृष्ण राधे। परम मंगलमय प्रार्थनाधीश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीताम्बरधारी
भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सत्र में पधारे हुए आदरणीय विद्वान जन संगीत मंडली, संगीताचार्य, भक्तिमयी, शक्तिमयी, श्रद्धामयी, ममतामयी माताओं एवं साथियों, बच्चों, परमात्मा की कृपा से मिला हमें यह मनुष्य जीवन हमारे बहुत ही पुण्य कर्मों का फल है। और इससे भी बड़े पुण्य की बात यह है, जन्मांते भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे, भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा। भाग्य उदय जब होते हैं और हमें तब जाकर भगवान की कथाओं का श्रवण मिलता है। और कली काल में, जैसे हमने आपको पहले भी अवगत करवाया कि कली काल में मात्र एक साधन, पुराणों की कथाओं का ही एक साधन कलयुग में हमें तारने वाला है। और पुराणों में क्या है? पुराणों में भगवान के नाम की महिमा का गान गाया गया है कि नाम की महिमा कितनी महान है। आप प्रतिदिन सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इन पुराणों का श्रवण, भगवान की कथाओं का श्रवण इस पावन पुनीत धरा पर, माने इस दिव्य स्थान गौशाला गौधाम में प्राप्त हो रहा है। ये भी एक भाग्य की बात है। इसलिए कथाओं का सार, कथाएं याद नहीं रहती, सब कथाएं याद नहीं रहती। तो भगवान की लीलाओं का श्रवण आप लोग कर रहे हैं, तो इन कथाओं से हमने यही सीखना है। कथाओं का सार है ये क्या? शतम विहाय भोगतव्यम सहस्रम स्नानम आचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। 100 काम छोड़ दो, लेकिन भोजन के लिए कभी विलंब मत करो। और सहस्रम स्नानम आचरे, 1000 कामों का परित्याग करके हमें अपने शरीर की पवित्रता के लिए स्नान करना चाहिए। और तीसरी बात, लक्षम विहाय दातव्यम, लाख, देखो हमारे धर्मशास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। लाख काम छोड़कर, लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर हमें दान करना चाहिए। हो गया लाख काम छोड़ के। और कोटिम त्यक्त्वा हरिं भजे, करोड़ों कामों को छोड़कर हमें हरि का भजन करना चाहिए, हरि का नाम जपना चाहिए। तब हमारा जीवन सार्थक होगा। और मनुष्य जीवन हमें सार्थकता के लिए मिला है कि जीवन सार्थक हो सके, निरर्थक ना हो। आहार निद्रा भय मैथुनम च, माने अर्थात आहार निद्रा, भोजन खाना, आहार खाना, निद्रा सोना, और बच्चे
बच्चे इत्यादि पैदा करना। बच्चे तो हमसे अच्छे पालते हैं, पशु पक्षी बहुत जिम्मेवारी के साथ और निस्वार्थ भाव से बच्चे पालते हैं। पक्षियों को क्या पता है, और वो जानते भी हैं, ऐसा नहीं, वो जानते हैं कि जिस बच्चों को हम पाल रहे हैं, स्वयं भूखे रह के उनको चोंच में हिलाकर भोजन खिला रहे हैं, वो पक्षी एक दिन उड़ जाएंगे, फिर वो काम थोड़ी करेंगे माता पिता के लिए। वो माता पिता को कुछ कमा के थोड़ी देंगे, नहीं देंगे ना, कुछ माता पिता को कमा के वो देंगे नहीं, और वो श्राद्ध भी नहीं करेंगे, पिंड भी नहीं करेंगे फिर। लेकिन एक मनुष्य एक ऐसा स्वार्थी आदमी है जो अपने बच्चों से चाहता है कि हमें कल को कमा के दे, हमारी सेवा करे, कमा के दे, सेवा करें, मरने के बाद हमारा क्रियाक्रम करे, पिंड करे, श्राद्ध करे, हमारी मुक्ति का कोई साधन करे। बोलिए राधे राधे। इसलिए नाम की महिमा देवी सज्जनों बहुत महान है। हमने कथाओं से सीखना क्या है? हमने क्या सीखा? अजामिल की कथा से हमने क्या पाया? भगवान का नाम तो ऐसा है, वो तो एक ऐसा साबुन है, ऐसा साबुन है जिसे आप गलती से भी लगाएंगे, आंखें मूंद कर लगाएंगे, तब भी वो मैल को साफ करेगा। जब भी समय लगे, हर सांस सांस में भगवान का नाम होना चाहिए। कहते हैं ना, सांसों की माला पे सिमरूं तेरा नाम, सिमरूं ये तेरा नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला, सांसों की माला पे सिमरूं, सिमरूं, सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं तेरा नाम। एक एक सांस, जब भी कोई सांस आए तो ऐसी कोई सांस नहीं हो जिसमें हरि का नाम ना हो। माने जब भी हम सांस लेते हैं तो प्रभु का सिमरन कभी भूलना नहीं। ये कथाएं यही तो सिखाती हैं। और जैसे निरंतर हम नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे ना, नाम लेते रहेंगे, भगवान के नाम की तपन से हमारे शरीर पर जो, हमारे भीतर जो माया का पर्दा है, माया का जो छिलका है, माया का जो कवच लगा है, जो हरि से हमें मिलने नहीं देता, वो उतर जाएगा। महारास में गोपियों के साथ महारास भगवान ने किया। आज की कथा आप सुनेंगे तो भगवान ने गोपियों को इतना तड़पाया। रास में प्रवेश ऐसे नहीं होगा हम आप लोगों का। और वो गोपियां कौन हैं आज आप जानेंगे। तो गोपियां कोई स्त्रियां थोड़ी थी, वो तो महादिव्य योगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग थे। रामानंदी कोई परम वैष्णव जो भगवान के पास भोग लगाने गए हैं, भगवान को भोग लगाने गए हैं। किसका? भगवान को भोग किसका? इस देह का भोग भगवान को लगाना है। भोग ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे भोग नहीं लगेगा। खेतों से धान लेकर आएंगे, धान को उबाल कर कोई नहीं खा सकता। खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। क्यों? धान में छिलका है, तो छिलके सहित क्या भोग लग जाएगा? भोग
तो भात का लगेगा। और भात शब्द कहां से निकला? भात शब्द निकला है भगत, भगत से ही भात शब्द बनता है। लेकिन कब भोग लगेगा? उस धान के छिलके को ऊखल से मारना पड़ेगा, माने सदगुरुदेव के ज्ञान का ऊखल जब उस धान पे लगेगा ना। हमारे जीवन में ये भी एक धान की तरह है। इसमें जो माया का आवरण लगा है, छिलका लगा है, सदगुरुदेव की कृपा से वो छिलका निकलेगा, उन ज्ञान से वो छिलका निकलेगा। फिर भगवान हरि के नाम की तपन से खौलते हुए जल में वो चावल उफनेगा। और फिर क्या होगा? उस हरि का नाम, सांस सांस में हरि का नाम बार बार लेने से फिर भीतर का जो स्वाभिमान है, अभिमान, देहाभिमान, धनाभिमान, पुत्रष्णा, ये सब बाहर निकलेगा। तब जाकर भगवान को भोग लगेगा। बोले राधे राधे। ऐसे भोग लगने वाला नहीं। माया का आवरण पहले उतारना पड़ेगा। वो कैसे उतरेगा वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर कहीं चावल बन गया, थोड़ा सा उसमें कहीं कठोरता रह गई, जब चावल बनाते हैं ना, आपके यहां पर बोलते हैं बोटी को क्या बोलते हैं? हमारा जो भोजन बनाते हैं, हमारे को बोटी बोलते हैं, लेकिन कुछ और बोलते हैं। हाँ, कुछ और बोलते हैं, सुनाइए। तो जब वो चावल बनाते हैं तो चावल बना के एक दाना बाहर निकाल के उसको देखते हैं, क्या इसका एक खाने योग्य है या नहीं। निकालते हैं ना। थोड़ी सी कठोरता रही तो खाने योग्य नहीं है भाई, कच्चा है। जब तक हमारे बीच में थोड़ी सी भी कठोरता रहेगी तब तक भोग नहीं लगेगा। हमारे भीतर में जरा कभी अभिमान रह गया, भोग लगने वाला नहीं है। कहते हैं ना, इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ, अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगने लगी, जब से तेरी लगने हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगने लगी, हुआ मन में सवेरा। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। मेरे मन में अंधेरा है।
लगन नहीं लगेगी तब तक जो है मन का अज्ञान दूर होने वाला नहीं है। और जब लगन लग जाएगी तो भगवान आपको सखा बना लेंगे, मित्र बना लेंगे और आपकी पग पग पर फिर आपको नहीं आवश्यकता कुछ करने की। क्यों? हम फालतू की चिंताएं करते हैं। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछें, अगर सच सच बोलना, बिल्कुल सच बोलना, सोच के बोलना, प्रश्न पूछते हैं, क्या आपके जीवन में कोई उलझन या कोई कष्ट है? नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। अपने जीवन में कोई ना कोई उलझन है कि नहीं है? ना? सोच के बोलना, है ना? सब में ना कोई उलझन तो चली है। उसका कोई आपके पास निष्कर्ष है? नहीं है? नहीं। आपको कोई उलझन, कोई कष्ट है और आपके पास उसका कोई उपाय भी नहीं है। अगर ठाकुर जी से लगन लगाएंगे ना तो ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। बोली राधे राधे। अगर ठाकुर जी से लगन लगाएंगे ना और मन में प्रश्न उठेगा, इस संसार में, हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई उलझन है, तो उसका उत्तर मिलेगा क्या? जो होगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है ना? कष्ट है जीवन में तो उत्तर मिल जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और उसका उपाय नहीं है ना, जो होगा देखा जाएगा। अपने आप ही, हम कोई नहीं है करने वाले कराने वाले ठाकुर जी हैं, हमारे कन्हैया हैं, वही करते हैं, वही कराते हैं। सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः, क्या कहते हैं भगवान गीता जी में? सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः। सब धर्मों को छोड़कर, माने सब चिंताओं को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जा। गोवर्धन जी की कथा कल आपने सुनी। इंद्रदेव ने सोचा कि मेरी पूजा नहीं हुई, इस बार मेरी पूजा ब्रजवासी ने नहीं करी, और जाकर ब्रजवासियों पर खूब बारिश और ना जाने कितना आंधी तूफान छोड़ दिया। सब काले काले बादलों को कहा, जाओ इतना बरसो कि सब जलमग्न हो जाए। ध्यान से सुनना। तो सखाओं ने क्या किया? जब ठंड से ठिठुरने लगे और तूफान में, आंधी में जब फंस गए ना, तो क्या किया उन्होंने? भगवान की शरण में चले गए कि नैया बचाओ बचाओ। भगवान तो कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम गतः, मुझ एक में अपनी, मेरी शरण में आ जा बस। तेषाम नित्य विभुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुझे भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा योगक्षेम वहन मैं करूंगा। बोली राधे राधे। आज भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी है। 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन को कनिष्ठिका अंगुली पर 7 दिन तक और 7 रातों तक उठा के रखा और ब्रजवासियों की रक्षा की। देवराज इंद्र को जब पता चला, बादलों ने कहा महाराज जितना जल था सब उड़ेल दिया, पर वहां कोई ग्वाला है उसने पूरे
गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया है और सबकी रक्षा की। तब इंद्र को ज्ञान हुआ कि साक्षात ब्रह्म पधारे हैं और जाकर इंद्र ने दिव्य स्तुतियां करके भगवान से क्षमा याचना की। भगवान की लीलाओं को देखकर इंद्रदेव ने नतमस्तक प्रणाम किया, स्तुति करी और भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान और भगवान के उस दिव्य ऐश्वर्य पूर्ण रूप को देखकर आज महाराज सुखदेव भगवान जी राजा परीक्षित को दिव्य महारास में प्रवेश करवाते हैं। आइए हम आप लोग भी अपने मन को अब भगवान के महारास में समर्पित करें। समय हमारे पास कम रहता है और कथा सुनाने का समय मैंने बताया कि बस यही 1.5 घंटा 2 घंटे रहता है। उसके बाद तो फिर भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है, फिर पता नहीं लगता कि हम किसको कथा सुनाएं, क्या क्या सुनाएं, क्या क्या छोड़ें। ठीक है, तो शरद पूर्णिमा आई। शरद पूर्णिमा आई महाराज, और शरद पूर्णिमा की रात्रि को सुंदर पुष्प खिले हैं। चांदनी की शोभा चारों तरफ छिटक रही है। पूर्णिमा वैसे भी बहुत सुंदर होती हैं। उस शारदीय सौंदर्य को देखकर आज माधव के मन में जिन गोपियों का भगवान ने चीरहरण किया, जो गोपियां भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं, जो गोपियां भगवान के लिए पूर्ण समर्पित हो चुकी हैं, उन गोपियों के साथ रास करने का आज भगवान का मन करता है। तो भगवान में वैसे श्रुति भगवती कहती हैं कि भगवान में मन नहीं होता, और जब मन नहीं होता तो संकल्प विकल्प कहां से उत्पन्न होंगे। तो भगवान ने आज अपने भीतर मन प्रकट किया और मन प्रकट करके उसमें संकल्प उठाया। आज उन गोपियों के साथ रास करने का माधव का मन हुआ है, और कन्हैया ने आज अपने अधरों पर अपनी बंसी रखी और दिव्य मधुर गीत, उस मधुर गीत बंसी से आज बजाया। जैसे ही बंसी बजने लगी, देखिए भगवान ने 2 बार बंसी बजाई। एक बार बंसी बजाई जब एक पहली बार बंसी बजाई तो सारे जगत ने सुनी। जितने भी जीव निर्जीव वस्तुएं या जीव थी, सब ने सुनी। और ऐसी माधव ने बंसी बजाई, सारे जितने पत्थर थे अपनी भान भूल गए, और जल की तरह पहाड़ पत्थर सब पिघल गए भगवान की बांसुरी सुनती। विपरीत दिशा में विपरीत कार्य करने लगे। और जल जो है, जल का स्वभाव है द्रवीभूत रहना, लेकिन आज जब बंसी बजी तो जल ऐसा ठहर गया जैसे पहाड़ ठहरते हैं। बेल पत्ते वृक्ष और पक्षी पशु सब हर्षित हो रहे हैं जब बांसुरी बजी पहली बार। सबने सुनी, और गोपियों ने एक सुंदर गीत भी लिखा, इसे वेणु गीत कहते हैं। वेणु गीत वरहा पीडम नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै
वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की दिव्य छटा का इसमें गोपियों ने वेणु गीत में वर्णन किया है। वरहा पेड़म नटवर वपु, मोर मुकुट माथे पे पीतांबर ओढ़े। और महाराज गले में वैजंती माला डाले हुए, हाथ में बंसी लिए हुए, भगवान की दिव्य छटा, भगवान का दिव्य सौंदर्य, गौओं के साथ गौओं को चारण करते हुए जाते हुए भगवान माधव की दिव्य उस सौंदर्य का वर्णन गोपियां कर रही हैं वेणु गीत में। सब विश्वास की बात है। विश्वासो फलदायक। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान का दर्शन मात्र के श्लोक से पा लिया, इस गीत से। एक बार की बात बताऊंगा आपको। वृंदावन में, बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन में एक बार भागवत की कथा हो रही थी। जैसे आपके गौशाला में चल रही है ना कथा, ऐसे वृंदावन में कथा चल रही थी। और जैसे बाहर सड़क है ना, ऐसे वहां पर सड़क भी थी। अब जैसे ही एक चोर, ध्यान से सुनना, एक चोर वहां से चोरी करने जा रहा था। अब चोर ने सोचा महाराज कि अगर मैं कथा सुन लूंगा तो ऐसा ना हो कि कथा का प्रभाव कहीं मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं कहीं चोरी करना छोड़ दूं, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तो उसने क्या किया, अपने दोनों कानों में उंगलियां डाली और कथा से कि आगे से रास्ता था जहां पंडाल लगा था। अब रास्ता था कच्चा, ऐसी पक्की सड़क नहीं थी। अब चलते चलते दौड़ा है, कानों में उंगलियां डाली है, कथा चल रही है और कथा के पंडाल के सामने उसके पांव में एक कांटा लग गया। बोले राधे राधे। कांटा लग गया। अब कांटा तो निकालना ही पड़ेगा भाई, एक हाथ तो निकालना पड़ेगा। उसने एक कान की उंगली निकाली, इतने में स्पीकर में आवाज आ गई, वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवास कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम्। भगवान की दिव्य इस कथा का प्रसंग चला था तो व्यास जी कह रहे हैं कि मोर मुकुट माथे पे और गले में वैजयंती मालाएं, हीरे मोतियों की मालाएं पहने हुए, पीतांबर ओढ़े हुए और हाथ में बंसी लिए हुए वो ग्वाला वृंदावन में प्रवेश पा रहा है, गौओं के साथ वृंदावन में प्रवेश पा रहा है। सुन लिया। अब उसके कान में ये पड़ गया। उसने सोचा, अरे मैं जा रहा हूं छोटी मोटी चोरी करने, छोटी मोटी चोरी करने जा रहा हूं। अरे ये तो पंडित जी बोल रहे हैं कि हीरे मोतियों की माला है, वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं ऐसे यमुना के किनारे। और महाराज उसने दूसरी अंगुली भी निकाल ली। उसी समय वहां से भागा और यमुना के तट पर पहुंचा, ढूंढने लगा उस ग्वाले को। देखो विश्वासो फलदायक। और सच में सामने ग्वाला खड़ा है। ग्वाले के गले में हीरे मोतियों की मालाएं हैं और सिर पे मोर मुकुट है, टेढ़े खड़े हैं और साथ में गौओं का चारण भी कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे। और जाकर चोर ने महाराज अपना चाकू निकाल दिया। हे ग्वाले, चल निकाल निकाल निकाल, जो भी तेरे गले में मालाएं हैं, माल ढाल सब बाहर निकाल, जल्दी कर। और ग्वाले ने वो मालाएं दे दी। अब बड़ा खुश हुआ चोर। चोर ने सोचा, रे भैया ये तो बड़ा अच्छा हुआ है,
ये तो कथा से एड्रेस मिल गया, नहीं तो मालो माल हो गया। अब जो कभी कथा नहीं सुनता था, अगले दिन जाकर कथा में बैठ गया। बोले राधे राधे, कथा में बैठ गया। और कथा में बैठ गया तो कथा समाप्त हुई थी कहाँ? जहां पर प्रसंग समाप्त हुआ तो वहीं से शुरू किया। अगले दिन व्यास जी कहने लगे, देवी सज्जनों, आपने सुना कि मोर मुकुट माथे पे गले में हीरों की माला और वैजंती मालाएं, हीरे मोती पहने हुए ग्वाला, वो ग्वाला वृंदावन में प्रवेश पा रहा है यमुना के तट पर। इतने में 2 बार बोला व्यास जी, 3 बार बोला कथा प्रसंग में, और चौथी बार वो चोर खड़ा हो गया। बोले गोविंद भगवान। और बीच में से बोल पड़ा, महाराज आप झूठ बोल रहे हैं, अब नहीं उसके गले में उमाड़ा है। कथा के बीच में बोल दिया। सबने कहा, भाई नीचे बैठ, नीचे क्यों उठ रहा है? महाराज मैं क्यों बैठूं नीचे, मैं झूठ क्यों सुनूं? सच में ही मैं जब नहीं मालाएं हैं। अरे तुझे क्या पता? व्यास जी ने पूछा, तुझे क्या पता भाई? अरे महाराज मुझे पता है, नहीं है। अब चोर ने सच ही बोल दिया, सच्चा पक्का चोर था। बोलिए राधे राधे। बोलो सब मालाएं मुझे छीन ली, ले ली। महाराज द्वंद खड़ा हो गया। सब कहने लगे, भाई क्या कह रहा है, पागल है? नहीं महाराज ये चोर है, इसको हम जानते हैं, ये पागल नहीं है। तो सबने वहीं पर कथा को विराम दिया। बता भाई कहाँ देखा था ने ग्वाला? और महाराज, हाँ वो यमुना के तट पे गौएं चराता है। और महाराज जैसे यमुना के तट पर गए, पास में ही थी, तो सामने वही ग्वाला, गले में कोई मालाएं नहीं है, वो गौएं चरा रहा है, लेकिन दिखाई दे रहा है किसको? सिर्फ चोर को दिखाई दे रहा है। चोर को दर्शन हो रहे हैं, बाकी किसी को दर्शन नहीं हुआ। कथावाचक को भी दर्शन नहीं हुआ, किसी को दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विश्वासो फलदायक। चोर को विश्वास हो गया था ना, तो ग्वाला खड़ा है। तो जब हम विश्वास करते हैं तभी विश्वास का ही फल प्रदान करता है। ऐसे अगर हमें सरदर्द की गोली पर पूर्ण विश्वास है कि ये सरदर्द ठीक करेगी, तो आपको अगर नकली गोली भी दे दें तो भी आप ठीक हो सकते हैं। ध्यान रखना, ये साइकोलॉजिकल जानने जो डॉक्टर होते हैं उनको सब पता है। एक भाई साहब अफीम खाते थे, अफीम, सच्ची बात है, इसमें कोई वो नहीं। एक भाई साहब अफीम खाते थे, तो अफीम ना मिलने से भाई साहब को दौरा पड़ गया और मुंह से झाग निकल गया। अब आदि था ना, अफीम के आदि। और पूछा, भाई तेरे को हुआ क्या? बोल रहा है कि मेरी टांगों में दर्दें निकली हैं और बुरा हाल है, मैं मरने जा रहा हूँ। क्यों? अफीम नहीं मिल रही है। अरे भाई अफीम कहाँ से लाए इसको, कहाँ मिले, क्या? बोलिए गोविंद भगवान की। तो अफीम कहाँ से लाए? तो महाराज किसी ने युक्ति लड़ाई, थोड़ा सा काला काला पदार्थ, थोड़ा सा इतना तारकोल उठाया, गीला तारकोल, उसको छोटी सी गोली बना के दे दी और पानी से हड़प गया और 5 मिनट में वो ठीक हो गया। बोली राधे राधे। इसलिए कहते हैं विश्वासो फलदायक। विश्वास हो तभी फल मिलता है प्रत्येक वस्तु का। चाहे आप भजन करो, चाहे कोई भी कार्य करो, विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसा भी विश्वास नहीं करना कि कोई कृतज्ञता आपके साथ करे। आप किसी विश्वास करके किसी के गोद में अपना सिर रख दें और वो कोई सरी काट दे, ऐसा भी विश्वास नहीं किया जाता।
वो कृतज्ञता होती है, और कृतज्ञता ऐसा पाप है जो कभी जिसका प्रायश्चित नहीं होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज आज भगवान ने अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी श्री राधा रानी का स्मरण किया, प्यारी बंसी बजाई, और पहले बंसी बजाई थी सबने सुनी, इस बार जो बंसी बजाई किसने सुनी? जिन गोपियों का चीरहरण हुआ था, जिन गोपियों का चीरहरण हुआ था, भगवान ने चीरहरण किया था, वो माया का पर्दा, जो माया का आवरण था, उसका ज्ञान करवाया था। और महाराज यहाँ सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे ही राजन, बोले गोविंद भगवान की, जैसे ही बंसी बजी, ऐसे तो गोपियां ही लालायित रहती थी कन्हैया से मिलने के लिए, लेकिन आज कन्हैया गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। आज गोपियां अपने घर में काम कर रही हैं, अपने अपने काम में, कोई बच्चे को सुला रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई स्नान कर रही है, सब गोपियां अपने अपने काम में लगी हैं। और जैसे ही बंसी बजी, सब गोपियों अपनी भान भूलकर, सर्वस्व छोड़कर आज भगवान की बांसुरी, उस बंसी की आवाज पे मुग्ध होकर दौड़ पड़ी। और उन गोपियों का हाल कैसा है, ध्यान से सुने। उस मधुर गीत, बंसी के मधुर गीत को सुनकर गोपियां जब दौड़ी, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां जल्दी जल्दी श्रृंगार करने लगी, जल्दी जल्दी, कि मैं पहले पहुंचूं। तो गोपियों ने उल्टे कपड़े पहन लिए, वस्त्र जो थे उल्टे पहन लिए, और श्रृंगार करने लगी। तो नाक का गहना कान में डाल लिया, कान का गहना नाक में, लालिमा लगाते हैं ओष्ठ पर, ओंठों पे, उसको आंखों में लगा दिया, और आंखों में लगाने वाली कालिमा को ओंठों पे लगा दिया। ध्यान से सुनना। मुख पे पाउडर लगाते हैं श्रृंगार के लिए, तो उसे सिर पे लगा दिया, और सिर पे जो तेल लगाते हैं उसे मुंह पे लगा दिया। अब लालिमा कालिमा तेल के साथ मिलके फिर गोपियों के मुंह हो गए काले, और सबका यही हाल था। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपियां जब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गई, तो सबके मुख काले थे, और दौड़ी। और महाराज जैसे दौड़ी, अब गोपियां एक दूसरे को मिल रही हैं। शरद पूर्णिमा की चांदनी चमकी है, और उस शरद पूर्णिमा की चांदनी में उनके काले मुंह भी चमक रहे हैं। एक गोपी दूसरी गोपी को देखती हैं और सोचती हैं, इसका मुंह तो काला है, अरे ठाकुर जी हमारे साथ नृत्य करेंगे, हमारे साथ बैठेंगे, रास में वो हमारे साथ ही बैठेंगे, क्योंकि इसका मुंह काला है। ऐसा नहीं था पता कि इससे ज्यादा तेरा अपना काला है। बोले राधे राधे, ऐसा गोपी को नहीं था पता। और जैसे गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती हैं, तो भगवान ने गोपियों की भिक्षा ली। भगवान ने सोचा, इन गोपियों को रास में तब प्रवेश मिलेगा, पहले परीक्षा तो ले लूं, क्या इनका समर्पण, पूरा समर्पण हमारे लिए है, भगवान के लिए है। तो महाराज बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान ने कहा, गोपियों आओ, तुम्हारा स्वागत है।
स्वागतं वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमनकारणम्। आओ देवियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई कि भगवान ने बांसुरी बजाई और हमें बुला रहे हैं। और महाराज कितने स्वागत से ब्रूता आगमनम कारणम आ तो गए हैं, तो ब्रूता आगमनम कारणम, आने का कारण बताओ, क्यों आई हैं? गोपियां सभी सोचने लगे, एक तो बांसुरी बजा के बुला रहे हैं और जब आ गए तो पूछ रहे हैं क्यों आए हो। सब आंखें नीची करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हूं। बोलिए गोविंद भगवान की। लगता है शरद पूर्णिमा की चांदनी देखने आई हूं। पर गोपियों, तुम्हें अकेले नहीं आना चाहिए, तुम अकेली इस प्रकार से घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे तुम्हारे पतिदेव क्या कहेंगे? अरे तुम्हें लोक लाज नहीं है क्या? इस प्रकार से घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लोक मर्यादा का थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। तुम्हारी कितनी अपकीर्ति होगी, घर जाओ, घर में बैठकर मेरा ध्यान लगाओ। अगर मेरा दर्शन करने आई हैं तो तुम घर से बैठकर भी तो मेरा ध्यान लगा सकती हो। अब भगवान गोपियों के मुख से सुनना चाहते हैं, उनके हृदय की पीड़ा को सुनना चाहते हैं। लेकिन गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। तो भगवान ने कहा अगर चांदनी देख ली, मेरा दर्शन कर लिया, तो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तब गोपियों ने कहा प्रभु हमारा परित्याग मत करो, हम सब कुछ छोड़कर आपके पास आई हैं, संसारिक विषयों को छोड़कर आई हैं, परिवार की मोह ममता छोड़कर आई हैं, देहाभिमान छोड़कर आई हैं, इसलिए हमारा त्याग मत करो। और हम यहाँ पर आपका उपदेश सुनने नहीं आए हैं। और आप कह रहे चले जाओ। अरे हमारा ये मन तो आपके पास है, अगर हम चली भी जाएंगी तो ये शरीर घर पहुंचेगा, लेकिन मन तो आपके पास रहेगा। और मन अगर आपके पास रहेगा तो मन में ही तो संकल्प विकल्प होते हैं। बोली राधे राधे। और गोपियों ने कहा प्रभु हम अपने प्रभु, अपने भगवान, अपने कृष्ण, अपने प्रियतम को भोग लगाने आई हैं। माने भक्ति का भोग लगाने आई हैं, भात का भोग लगाने आई हैं। मैंने समझाया ना कि भगत शब्द से भात बनता है। तो इस प्रकार से भगवान जैसे भक्तों के बहुत प्रिय हैं, वैसे ही भात भी भगवान को बहुत प्रिय है। रामचरितमानस में आता है भोजन करत चपल चित इत उत अवसर यु पाई, और भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भगवान को दही और ओदन माने भात का भोग बहुत पसंद है। और प्रभु इसलिए हम अपनी भक्ति का भोग लगाने आपके पास आए, सर्वस्व त्याग कर आई हैं। तब भगवान ने गोपियों को रास में प्रवेश करवाया। और महाराज रास में कामदेव भी प्रकट हुए। भगवान ने कहा कामदेव से
कि भाई तुम्हारा भी स्वागत है, आओ। लेकिन कामदेव, भगवान के ऊपर कामदेव ने सारे अपने बाण चलाए, लेकिन हमारे प्रभु तो योगेश्वर हैं, कामदेव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तब कामदेव भी सामने नतमस्तक होकर खड़े रहे। और जब भगवान का विवाह हुआ तो सुद्युम्न के रूप में कामदेव का पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। अब जैसे ही रास होने लगा, रास आरंभ हुआ और रास में जितनी गोपियां थी भगवान ने अपने उतने ही रूप बना लिए। और लेकिन प्रत्येक गोपी को भगवान का एक ही रूप दिखाई दे रहा था जो उनके साथ था। हर गोपी को यह लग रहा था कि क्या, कि भगवान मेरे साथ नाच रहे हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। तो गोपियां ताता थैया करके थिरकते हुए नाचते हुए कन्हैया को देखकर सोचने लगी, अपने आप को सोचने लगी कि देखो कन्हैया आज हमारे सामने किस प्रकार से हमारे सामने नृत्य कर रहे हैं। तो अपने ऊपर देहाभिमान हो गया गोपियों को। भगवान ने देखा कि थोड़ा थोड़ा अब फर्क है। क्या है? अभी थोड़ा फर्क है। इसलिए हाथ पकड़ने में अगर थोड़ा फर्क रह जाए, अगर कठोरता रह जाए, अभिमान रह जाए, तो फिर भोग भगवान को नहीं लगता। इसलिए गोपियों के मध्य से भगवान श्री कृष्ण राधा राशेश्वरी महारानी राधा रानी को लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां चिल्लाने लगी, रोने लगी, कहाँ गए कहाँ गए, दूसरे से पूछ रही हैं। और कभी लताओं से पूछ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछ रही हैं, कभी तुलसी से पूछ रही हैं। और महाराज भगवान के विरह में गोपियां इतनी इतनी विरह वेदना में अनुरक्त हो गई, बहुत रोने लगी। लेकिन भगवान कहाँ चले गए? अरे लगता है वो उस गोपी के साथ चले गए, वो हमारी सौत। परंतु उधर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को साथ लेकर रास मंडल से अंतर्ध्यान हो गए। और जैसे ही राधा रानी उस गोपी का नाम बताया गया है भागवत जी में, राधा का नाम नहीं है। राधा का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि सुखदेव जी जब राधा का नाम एक बार सुनते थे तो उनकी समाधि लग जाती थी। इसीलिए उसमें एक गोपी का नाम बताया गया। भागवत की मुख्य जो चाबी है ना, वो राधा नाम है। राधा नाम से खुलती है। इसलिए हम भागवत शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भागवत जी के प्रत्येक श्लोक में भगवान की श्यामलता छुपी हुई है और उसकी चाबी है राधा रानी। और भागवत में वो राधा लिखा नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनना। कोई बहुत बड़ा घर बनाता है ना, महल बनाता है, आपको अपना घर दिखाएगा, मार्बल दिखाएगा, किचन दिखाएगा, ड्राइंग रूम दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा, पर घर की तिजोरी नहीं दिखाएगा। दिखाएगा ये हमारी तिजोरी है महाराज, ये इसकी चाबी है, ऐसे थोड़ी बोलेगा। इसीलिए राधा नाम तो भागवत जी की तिजोरी की चाबी है। इसलिए राधा राधा नाम ज्यादा जपा करते हैं। सब बाधाओं को दूर करने वाला है राधा नाम।
बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की जय। तो इस प्रकार से एक गोपी का नाम आया है। और जैसे ही राधा रानी को भी देखिए, भगवान की अल्लाधनी शक्ति है राधा रानी। राधा रानी को भी तनिक ऐसा आभास हुआ कि सब गोपियों को छोड़कर कन्हैया मेरे साथ। ये मैं है ना, ये अभिमान का सूचक है। मैं अभिमान का सूचक है मैं। और राधा रानी ने कहा कन्हैया मैं थक गई हूँ। तो भगवान ने कहा स्कंधम आरुह्यताम, मेरे कंधे पे आ जाओ। और जैसे कंधे पे चढ़ने लगी उसी समय भगवान का श्री विग्रह वहां से भी अंतर्ध्यान हो गया। राधा रानी अकेली रह गई और महाराज राधा रानी भी रो रही है, कन्हैया कहाँ चले गए। और उधर से गोपियां ढूंढती ढूंढती आई और जैसे ही राधा रानी के पास पहुंची, राधा रानी से पूछ रही हैं, बोले गोविंद भगवान। राधा रानी ने कहा सखियो कन्हैया मुझे छोड़कर भी चले गए। अब तो गोपियां इतनी व्याकुल हो गई, राधा रानी सखी के साथ मिलकर आज गोपियां अब यमुना के तट पे आ गई। और भगवान की याद में, विरह में गोपियों ने एक बड़ा सुंदर विरह गीत गाया। भागवत जी का सबसे सुंदर गीत है ये गोपी गीत। सुनेंगे, थोड़ा सुन लेंगे तो सुनाते हैं। इस गीत को गाया राधे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वत प्रभे दैतदेशता दीक्षुतावका स्वैवृता सवा स्वामि चिन्वते शरदुदाशये साधु जात सरस जोदर श्रीमुषा दिशा सूरतनाथ थे शुल्क दासिका वरदने तो नेह किं बधा विष जलापया जाल राक्षसा वरस मारुता वैद्युतानना वृषयात्मजा विश्वतो भया दृशवते भयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवान् अखिल देवा अंतराम्बिका विकन्न साथितो विश्वगोप्तये सख
देवा सात्वतां कुले सखो देवा सात्वतां कुले सात्वतां कुले सात्वतां कुले। गोपियां कह रही है